एक्टिव जानबूझ के किसी बात को छुपाया है, जानबूझ के छुपाया है तो मिस रिप्रेजेंटेशन तो हट गया। जानबूझ के छुपाया है तो इसका मतलब मिस्टेक भी नहीं है, तो क्योंकि मिस्टेक में दोनों पार्टीज को कुछ नहीं पता होता। दोस्तों, अंग्रेज बोलते हैं कॉमन सेंस इज नॉट दैट कॉमन, बट मैं इस स्टेटमेंट में बिलीव नहीं करता, क्योंकि हमारे बुजुर्ग, हमारे संत महात्मा बोल के गए हैं। भीखा साहिब ने कहा, भीखा भूखा को नहीं, सबकी गठड़ी लाल, गिरह खोल नहीं जानते, ताते भय कंगाल। भाई, हमें अपने दिमाग को यूज करना नहीं आता, हमें एप्लीकेशन ऑफ माइंड सीखना है बस। अब मैं आजकल आपको सिखा रहा हूं कि हाउ टू यूज कॉमन सेंस, हाउ टू सोल्व लो क्वेश्चंस, स्पेशली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, क्योंकि आपको कोई किसी भी बड़े लो एग्जाम को क्लियर करना है तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की तो पहली स्टेज ही होती है। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे तभी मेंस में या और दूसरे लीगल प्रोफेशन में आपको एंट्री मिलेगी। तो मेरे इन वीडियोस के थ्रू मैं पूरी प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, आपको डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स मैं इन वीडियोस के थ्रू सिखा रहा हूँ। एक क्वेश्चन के बेस पे मैं आपको आज का इस कंसेप्ट सिखाऊंगा कि हाउ टू यूज़ योर कॉमन सेंस। थोड़ा सा माइंड अप्लाई करना है, हार नहीं मानने का एटीट्यूड आपका होना चाहिए, चाहे वो केस लड़ते समय हो, चाहे वो एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व करते हुए हो। एक कंसेप्ट पूछा है, ये एग्जाम्स में बड़ा ही हिट क्वेश्चन है। देखो बच्चों, जितना भी हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, मुझे इनमें एक क्या कमी नज़र आती है कि ये सिविल लॉ को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, सिविल लॉ को पूरी कदर नहीं करते। और सिविल लॉ में ही मेन कमाई होगी, मेन पैसा होगा। अगर आपको अपनी अच्छा फ्यूचर बनाना है तो सिविल लॉ में आपका बेस तगड़ा होना चाहिए। और जब तक कॉन्ट्रैक्ट लॉ नहीं आएगा, आपका बेस नहीं बनेगा, आपकी नॉलेज की जो इमारत है वो खड़ी नहीं होगी। तो एक क्वेश्चन मैंने पूछा है, अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं तो डिस्क्रिप्शन को चेक कर लेना, वहाँ मेरा नंबर मिलेगा, आप उसको व्हाट्सएप करना। आप भी डेली हमारे साथ प्रैक्टिस कर पाएंगे। चलिए, तो यहाँ पे आप देखिए कि एक क्वेश्चन है, एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ द फैक्ट इज एसोसिएटेड विद। ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट किस कंसेप्ट के साथ मैच करती है? ये मैंने एक दिन पहले क्वेश्चन पूछा था, 700 लोगों ने इसके जवाब मेरे पास भेजे हैं और सिर्फ 50% लोगों ने ही सही जवाब दिया है। इसका मतलब अंग्रेजों की वो बात, कॉमन सेंस इज नॉट दैट कॉमन, सही साबित नहीं होने देनी। हमने प्रूव करना है कि अंग्रेज गलत है, हमारे बुजुर्ग सही हैं। तो देखिए कि एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ द फैक्ट, इस क्वेश्चन को डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, उस क्वेश्चन को आप नोट कर लेना, अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट में शामिल कर लेना इस क्वेश्चन को। एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ द फैक्ट इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। ये चार ऑप्शन थे, मिस रिप्रेजेंटेशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिस्टेक और फ्रॉड। ये चारों कंसेप्ट हैं। कोई भी लॉ का एग्जाम इन चारों कंसेप्ट्स के बिना अधूरा है, यानी ऐसा हो नहीं सकता कि किसी भी लॉ एग्जाम में ये चारों में से कोई एक कंसेप्ट कोई ना कोई रूप में आपके पास आएगा। एक होता है मिस रिप्रेजेंटेशन, एक होता है अनड्यू इन्फ्लुएंस, एक होता है मिस्टेक, एक होता है फ्रॉड। अब मैं इन चारों के बारे में स्पेशल पॉइंट्स आपको बताता हूं। उन पॉइंट्स को आप माइंड में रखोगे तो इन चारों कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस में आप कंफ्यूज नहीं होगे। पहला है मिस रिप्रेजेंटेशन। अगर मैं आपके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करूं और हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो किसी मिस स्टेटमेंट पर बेस्ड है, मिस स्टेटमेंट मतलब झूठ पे बेस्ड है, मतलब आपने झूठ बोला या मैंने झूठ बोला, लेकिन वो जो झूठ है वो गैर इरादतन बोला गया है, अनइंटेंशनल बोला गया है, यानी जानबूझ के झूठ नहीं बोला। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एक भैंस बेचनी है, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं एक भैंस खरीद कर लाया हूं, रास्ते में आप मुझे मिल गए, जिसने मुझे भैंस बेची उसने कहा ये 20 लीटर दूध देती है, मैंने आपको बोल दिया ये 20 लीटर दूध देती है। अब मैंने आपको झूठ तो बोला, लेकिन वो झूठ गैर इरादतन था, मुझे नहीं पता था कि ये वाकई में भैंस 20 लीटर दूध नहीं देती है, तो इसको बोलेंगे मिस रिप्रेजेंटेशन। एक होता है फ्रॉड, इसके साथ इसका एक सबलिंग है फ्रॉड। फ्रॉड क्या है कि जहां मैं जानबूझकर झूठ बोल रहा हूं, मुझे पता है कि ये भैंस 20 लीटर दूध नहीं देती है, 10 लीटर दूध देती है, लेकिन भैंस को बेचने के पर्पस के लिए मैं आपको बोलूं कि ये ना 20 लीटर दूध देती है, एक्चुअली क्या है कि ये 10 लीटर दूध देती है, तो ये फ्रॉड है। ठीक है ना। तो फिर है मिस्टेक। अब मैं आपको भैंस बेच रहा हूं, ठीक है, तो जिस वक्त मैं आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं वो मेरी भैंस मर चुकी है। इस बात का ना मुझे पता है ना आपको पता है, दोनों को गलती लग गई।
तो मिस्टेक है ये, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, बायलैटरल मिस्टेक, दोनों पार्टी मिस्टेक पे हैं, ठीक है। तो ऐसा सिचुएशन में एग्रीमेंट ही नहीं है, एग्रीमेंट नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है। एक होता है यूनिलैटरल मिस्टेक। मान लो मैं कपड़ा बेचता हूं, आपको एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए कपड़ा चाहिए, आपने मुझे कहा वो वाला कपड़ा दे दो, मैंने वो वाला कपड़ा निकाल के दे दिया, मुझे क्या पता कि आप क्या करेंगे इसका। तो ये यूनिलैटरल मिस्टेक का एग्जांपल है, इसमें एग्रीमेंट वैलिड होगा, कुछ एक्सेप्शंस होती हैं इसकी, फिर किसी सेशन में मैं मिस्टेक के ऊपर पूरा वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें आपको अच्छे से, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और उस पर अच्छे से मैं आपको ये बात समझाऊंगा, ठीक है। तो अनड्यू इन्फ्लुएंस, जहां पे एक पार्टी स्ट्रांग हो दूसरी पार्टी वीक हो, जैसे डॉक्टर एंड पेशेंट, ठीक है। जहां स्ट्रांग पार्टी वीक पार्टी की वीक पोजीशन का फायदा उठाए उसको बोलते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस में, मिसरिप्रेजेंटेशन में, फ्रॉड में जो लीगल पोजीशन होती है वो वॉइडेबल होती है, यानी एग्रीव्ड पार्टी, इंजर्ड पार्टी चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करा सकती है। मिस्टेक में वो एग्रीमेंट वॉइड होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं एरर इन कंसेंसस, मतलब दोनों पार्टी मिस्टेक पे हैं तो एग्रीमेंट ही नहीं हुआ, एग्रीमेंट नहीं हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं बन सकता, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए एग्रीमेंट होना जरूरी है। अब एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ द फैक्ट इज एसोसिएटेड विद, एक्टिव जानबूझ के किसी बात को छुपाया है, जानबूझ के छुपाया है तो मिस रिप्रेजेंटेशन तो हट गया, जानबूझ के छुपाया है तो इसका मतलब मिस्टेक भी नहीं है, तो क्योंकि मिस्टेक में दोनों पार्टीज को कुछ नहीं पता होता, ठीक है। तो इसलिए मेथड ऑफ एलिमिनेशन यूज करना है, कॉमन सेंस यूज करनी है। मेथड ऑफ एलिमिनेशन का वीडियो लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डिटेल में बता दूंगा कि मेथड ऑफ एलिमिनेशन से मेरा मतलब क्या है। तो इसीलिए आपने हार नहीं माननी है, चाहे पढ़ाई की है या नहीं की, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ केस लड़ना है और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम में क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो मिस रिप्रेजेंटेशन हो नहीं सकता, क्योंकि एक्टिव कंसीलमेंट का मतलब यह है कि मैं जानबूझ के किसी फैक्ट को छुपा रहा हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक कार बेच रहा हूं और मेरा कार, जो मेरी कार है ना, इसमें 50 किलोमीटर चलने के बाद एक साउंड आती है। अब कोई भी आदमी मेरी कार को खरीदने के लिए आएगा, वो टेस्ट ड्राइव लेगा। अब टेस्ट ड्राइव वो कितनी किलोमीटर की लेगा, 5 किलोमीटर की, 10 किलोमीटर की। लेकिन जब कार 50 किलोमीटर लगातार चलती है तो इंजन एक हॉरिबल सा साउंड क्रिएट करता है और फिर वो बंद हो जाता है। मैंने ये बात बायर से जानबूझ के छुपा ली, तो ये मैंने एक्टिवली कंसील किया। तो एक्टिवली कंसीलमेंट मिस रिप्रेजेंटेशन से हो नहीं सकता, क्योंकि मिस रिप्रेजेंटेशन में जो झूठ बोला जाता है वो इनोसेंटली बोला जाता है, इनोसेंट का एलिमेंट तो है ही नहीं, क्योंकि मैंने जानबूझ की बात छुपाई है, एक्टिव कंसीलमेंट किया है। अनड्यू इन्फ्लुएंस, एक स्ट्रॉन्ग पार्टी एक वीक पार्टी वाली बात तो इसमें कोई है नहीं, मिस्टेक इसमें है नहीं, तो बचा क्या, फ्रॉड, ठीक है। तो एक्टिव कंसीलमेंट इज रिलेटेड विद फ्रॉड। सिर्फ 650 लोगों में से 650 लोगों ने इसका आंसर दिया, इसका जवाब दिया, और सिर्फ 50% लोगों का जवाब सही था, इसलिए मैंने ये वीडियो बना के करेक्ट कर दिया। क्वेश्चन का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में और भी बहुत सारी यूजफुल इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। अगर आपको ये नॉलेज, ये इंफॉर्मेशन यूजफुल लगी है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मेरे को व्हाट्सएप कर देना, फिर मैं आपको डेली बेसिस पे क्वेश्चन सेंड किया करूंगा। थैंक यू वेरी मच, दैट्स इट, थैंक यू।